अस्सलाम वालेकुम। कैमटेशिया स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है और ये वीडियो एडिटिंग के लिए कैसे बेहतरीन टूल साबित हो सकता है, आपकी वीडियोस को बूस्ट करने में, वीडियो को बेहतरीन तरीके से वायरल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, हम देखते हैं इसके अंदर हम वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये ओपन होने लग जाता है। इस तरह हमारे पास ओपन होकर आ जाता है। इसके अंदर पहले ही चार चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें आप न्यू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने सबसे पहले ये है कि हम इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। लेट्स सपोज न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स करते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कोई टेम्पलेट मौजूद है, उससे आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। या फिर आप ओपन प्रोजेक्ट पे चले जाएं तो इस तरीके से कोई आपके पास सेव प्रोजेक्ट है, उसको आप यहाँ से जो है ओपन करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। न्यू रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी और इसी तरीके से आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब ये रिकॉर्डिंग इसकी शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ताकि शुरू से हम यानी बिल्कुल बेस से हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो अब ये न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा है। ये देखें यहाँ से ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे किसी वीडियो को आपने यहाँ पे एडिटिंग के लिए लाना है तो उसको आपने लाने का तरीका ये है कि ये जो प्लस का साइन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये ऊपर इंपोर्ट मीडिया, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं और इंपोर्ट फ्रॉम मीडिया। तो वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, उन वीडियो को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये एक वीडियो मैंने यहाँ से उठा करके ये यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखिए वीडियो इंपोर्ट हो रही है यहाँ पे। अब ये वीडियो मेरे पास आ गई, इसको मैंने ड्रैग करके नीचे ट्रैक के ऊपर लेके आना है। ये ट्रैक 1 पे मैंने इसको ला करके डाल दिया है। अब इस वीडियो को मैं एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ और इसको कहीं भी मैं अपने मकासद का यूज़ कर सकता हूँ। इस पर मैं इंतजामी कंट्रोल में तो एक मुख्तार और नॉन प्रॉफिट मेकिंग इदारा है। तिताक का हेडक्वार्टर लाहौर। इस तरीके से आप इस वीडियो को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप आ जाएं तो सबसे पहले मीडिया है। इस मीडिया के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके पास वो वीडियो जो आपने सेलेक्ट की हुई है वो आपके पास ओपन होकर आ जाती है और इसकी आप यहाँ से स्केल को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और ख़ास स्क्रीन के ख़ास हिस्से में इसको आप लेके जा सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से ये ओपेसिटी से जा कर के, और इसको रोटेट कर सकते हैं लेफ़्ट राइट, कहीं भी आप इसको XYZ पोजीशन में रोटेट कर सकते हैं। और इसके डायमेंशन है XYZ, इनको भी आप सेट कर सकते हैं। तो इसको हमने मीडिया के अंदर जाकर ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सर्च ऑल हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये सबसे पहले आइकन्स हैं। ये आइकन पे आप क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन आपके पास मौजूद हैं। ये देखें, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो एनिमेशंस के लिए। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन मौजूद हैं यहाँ पे। दूसरा देखें, ये भी एक आइकन है। ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो अपने जो है ना ट्यूटोरियल्स बनाने में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बिज़नेस के लिए आपके पास जो है ना बहुत सारे आइकन मौजूद हैं। इस तरीके से एजुकेशन के लिए हैं और फिर इंश्योरेंस, इंटरफेस, मीडिया, पीपल, सोशल मीडिया के लिए भी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स मौजूद हैं यहाँ पे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर। इसी तरीके से आपके पास पीपल से रिलेटेड हैं बहुत सारे, या किसी की आप जो है ना तस्वीर
को अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं, एज ए स्केच उसका ड्रा करना चाहते हैं, ये आपके पास मौजूद होंगे। इसी तरीके से आप जो है सोशल मीडिया के बाद आप यहाँ पे इंट्रोज़ हैं, मतलब वीडियोज़ की इंट्रोज़ आप बनाना चाहते हैं वो मौजूद हैं। लोअर थर्ड्स हैं, बैकग्राउंड्स, मोशन बैकग्राउंड्स हैं आपके पास। इस तरह के आप मोशन बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये वीडियोज़ के बैकग्राउंड के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर म्यूज़िक ट्रैक्स हैं, मतलब किसी म्यूज़िक ट्रैक्स आपके पास मौजूद हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक म्यूज़िक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह चलने लग जाता है। अब इसी म्यूज़िक का आप अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे, तो इस तरीके से आपकी वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये ऑडियो फाइल यहाँ से इसके अंदर ऐड हो जाएगी। किसी भी ऑडियो फाइल को आप अपनी यहाँ पे ये फ्री म्यूज़िक हमारे पास मौजूद है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आउटरोज़ भी हैं आपके वीडियोज़ के अंदर। आप किसी भी सिंपल अपनी वीडियो के जो है ना आउटरोज़ को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये बहुत इजीली सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इनको आप बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लाइब्रेरी के अंदर ये मतलब चीज़ें मौजूद हैं। इस तरीके से इसके बाद फेवरेट्स में आप चले जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कॉल आउट्स, इसी तरीके से कॉल इन और इस तरह के मुख्तलिफ़ आइटम्स यहाँ पे आपके पास इसमें मिल जाएंगे आपको। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो चीज़ को आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। एनोटेशन में आप चले जाएं तो ये भी शो नहीं कर रहा, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस तरीके से फेवरेट्स मतलब किस्म के कार्ड्स टाइप चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों शो करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद एनोटेशन में आप चले जाएँ तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अपनी वीडियो के अंदर किस चीज़ को एनोटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मेरे पास ये एक एनोटेशन, इसको लाकर मैं वीडियो में यहाँ पे रख देता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो जैसे मेरी वीडियो चलेगी तो ये शो होगा, देखिए वीडियो के ऊपर लग जाएगा। आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी इसको आप प्लेस कर सकते हैं। एनोटेशन में आपके पास ये बेसिक हैं। इसी तरीके से ऑल में अगर आप चले जाएं तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये एनोटेशंस हैं। जैसे एरो है, एरो को ला करके आप किस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। और इसी तरीके से आप जो है इसके अंदर चले जाएँ। एब्स्ट्रैक्ट के बाद बेसिक्स हैं, ये जो अभी मैं आपको दिखाई बेसिक थे। और उसके बाद बोल्ड हैं, आप किसी चीज़ को बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह का एनोटेशन लेके आएँ यहाँ पे। तो लेट्स सपोज बोल्ड मैंने इसके ऊपर लिख दिए, तो ये जैसी वीडियो चलेगी तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ओके और चीज़ है इंडस्ट्रियल। आपके पास मतलब चीज़ें हैं, मतलब चीज़ों को शो करने के लिए एरोज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं आप जिसको शो करना चाहते हैं वो भी आपके पास मिल जाएंगे। और लास्ट में आपके पास यूज़र में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह आपके पास ये मतलब एनोटेशन, ऑल पे आप क्लिक कर लें तो इन एनोटेशंस को आप मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो की ट्रांजिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास वीडियो ट्रांजिशन की यहाँ पे आपके पास दी हुई हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वीडियो है, इसकी मैं ट्रांजिशन यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। ये लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया है। तो मैंने जब कट करूँगा तो कट करने का तरीका ये है कि जिस पे आपने क्लिक किया है ये नीचे वाला वीडियो ट्रैक है, ऊपर वाला ऑडियो ट्रैक है। दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ आप पहले वाले को दबाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है स्प्लिट का, स्प्लिट पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाकर के फाइल में या इसी के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप है ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपको इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कट डिलीट कर सकते हैं और इसके अंदर ऑडियो को एडिट कर सकते हैं और मतलब ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप इसको यहाँ से जा कर के
यहाँ पे भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे जाएं, बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे जाएं और ये स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे मैं कोई ये ट्रांजिशन यहाँ पे डालना चाहता हूँ ताकि मेरी वीडियो एक वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो तो इस तरह का ट्रांजिशन हमारे पास आए। ये देखें ट्रांजिशन मुख्तलिफ़ किस्म ट्रांजिशन मौजूद हैं। एक ये ट्रांजिशन है, इसको मैंने उठाया यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मेरी वीडियो इस पोजीशन पे पहुँचेगी, देखिए मैंने ये ट्रांजिशन हो जाएगी। तो इस तरह के आप कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो एक वीडियो से दूसरी वीडियो में जब भी जाएंगे तो उस ट्रांजिशन को शो करते हुए ये दूसरी क्लिप के अंदर ये ऐड होगी। अच्छा, ट्रांजिशन के अंदर इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। वीडियोस दी हुई हैं, उन वीडियोस के मुताबिक आप अपनी वीडियो की ट्रांजिशन कर सकते हैं। देखें ये एक ट्रांजिशन का तरीका है, इसको ला करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ट्रांजिशन इसकी चेंज हो जाएगी। अब जो है ना ये दोबारा से स्टार्ट होगा तो ये अब इसकी ट्रांजिशन जो है ना कुछ और हो गई है। तो अब इस तरीके से ट्रांजिशन को हटाने के लिए आप क्या करना है, यहाँ पे आप उसको क्लिक करके अच्छा, अब ट्रांजिशन के बाद हम चलते हैं, ट्रांजिशन के ऊपर आप क्लिक करके उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये जैसे मेरे पास ट्रांजिशन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके तो आप वहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। किसी जिस तरीके से मेरे पास जो है ट्रांजिशन है, अब ये मेरे पास वीडियो और ऑडियो दो ट्रैक्स हैं, इनको मैं किस तरीके से एडिट करूँगा। तो इसके लिए आपने देखें लिए ऑडियो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये वीडियो है इस पर क्लिक किया तो सिलेक्ट हो जाती है। तो डिलीट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास ऊपर ऑडियो है, इसके बाद आपने यहाँ से क्लिक किया और इसको आप डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब इन दोनों जो ऑडियो वीडियो मौजूद हैं, इसको शिफ्ट के साथ आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उठा करके इसको इस जगह पे पोजीशन पे ले आएंगे। अब मेरे पास ये ऑडियो यहाँ पे आ जाती है, ऑडियो और वीडियो दोनों यहाँ पे ट्रैक अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी वीडियो को कट कर सकते हैं, उसको यहाँ से जो है ना स्प्लिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी वीडियो की किसी खास पॉइंट की आप इमेज लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये है मेरे पास, इसकी मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे चले जाएँ दूसरे ऑप्शन पे ऐड एक्सपोर्टेड फ्रेम, तो आप क्लिक करेंगे तो इसकी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। ये तस्वीर है, इसको आप कहीं भी इसके लिए ये देखें ये तस्वीर इसकी ले ली है, इसको आप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं, किसी भी मकसद के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तस्वीर यहाँ ऊपर भी आ जाती है, ये देखें जैसे ही वीडियो चलेगी अभी तस्वीर थी, इसको जो है ना यहाँ पे हमने लिया है, इस तरह क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर और एनिमेशंस को हम बाद में देखेंगे सकते हैं। कर्सर इफेक्ट्स में आप चले जाएं तो ये कर्सर का आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरह कर्सर ले सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लाएंगे तो वही आपके जो है ना कर्सर की इफेक्ट तब चेंज हो जाएगा। देखें इसको मैंने कर्सर इफेक्ट डाल दिया है, तो अब यहाँ पे मेरा कर्सर सर्विसेज फराहम कर रहा है। चेंज हो दूसरी जाएगा। तरफ मुल्की सनती तरक्की में अपना मौसर किरदार ये मतलब कर्सर को आप मतलब इफेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए और दूसरे मुख्तलिफ़ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोर में आप चले जाएं तो यहाँ पे वॉइस नरेशन है, अब वॉइस नरेट यहाँ पे कर सकते हैं। वॉइस नरेशन के लिए लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दरमियान में से जो है ना थोड़ी सी जगह काट लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वॉइस नरेशन डालना चाहता हूँ। ये नीचे वाली वीडियो मौजूद है, ऑडियो को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे अपनी न्यू ऑडियो डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से वॉइस नरेशन पे चले जाएं। मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ, इस पर मैंने स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग तो क्लिक किया, ये देखें मेरी रिकॉर्ड होने लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मेरी वॉइस है। इसको आप स्टॉप कर लें यहाँ पे तो स्टॉप हो गई है, इसको आप यहाँ पे सेव कर लें तो सेव हो जाएगी। और ये यहाँ पे इसको आप यहाँ पे जहाँ भी ला करके प्लेस करना चाहते हैं तो इसको आप मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे क्योंकि इस जगह इसकी इतनी
बन नहीं सकती। ये इसको मैंने ला कर यहाँ पे रखा है। अब देखें यहाँ पे अब मेरी वॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एम्प्लॉइज को क्लिक किया, ह्यूमन देखिए रिसोर्स मेरी रिकॉर्ड होने लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मेरी वॉइस ये मेरी वॉइस के अंदर आ रही है। नीचे वाली जो वीडियो है इसके साथ आप उसकी ऑडियो अपनी मौजूद है, इसकी ऑडियो को आप एक्सट्रैक्ट कर लें तो फिर सिर्फ ये मेरी वाली वॉइस इसमें ऐड हो जाएगी। यानी कहीं पे आप समझते हैं कि आपकी वॉइस मिस इंटरप्रेट हुई है तो आप वहाँ से वॉइस को काट करके दोबारा ठीक कर सकते हैं। इस तरह मोर में आप जाकर के ऑडियो इफेक्ट्स हैं, इसमें जाकर के ऑडियो को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और क्लिप को स्पीड दे सकते हैं, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। नॉइज़ रिमूवल है, यहाँ से उठा करके आप इसके अंदर डाल दें तो या इसकी नॉइज़ रिमूव हो जाएगी। इसको आप स्टॉप कर लें, यहाँ इसकी नॉइज़ को ये रिमूव कर देता है। इस तरीके से जो है इसकी आपने यहाँ पे इस ऑडियो, इन दोनों के अंदर जो ऑडियो मौजूद हैं उनकी आपने उसके साउंड को बढ़ाना है, उसकी जो है ना उसको बढ़ाना है तो आप उसको ये इसके अंदर जो है ना सिलेक्शन है, ये ऑडियो की सिलेक्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे ऊपर करेंगे तो ऑडियो आवाज़ तेज हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे ले आएँ तो ख़त्म हो जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट ये अब ये नीचे वाली जो वीडियो है इसके अंदर वीडियो क्लिप के अंदर अपनी ऑडियो मौजूद है, तो इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो इस तरह मैंने इसे ऊपर कर दिया तो बढ़ गई है और एडवाइजरी सर्विसेज फराहम कर रहा है। ये। तो इस तरीके से आप ऑडियो वीडियो क्लिप के अंदर मौजूद उसकी जो साउंड मौजूद है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसकी वॉइस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा, वीडियो को आपने क्लिक यहाँ पे कट करने के बाद उसको मूव करना है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट राइट कहीं भी ड्रैग करके इसको लेके जा सकते हैं। इस तरीके से ऊपर वाली वीडियो को आपने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके कहीं नीचे लेके जा सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लें इकट्ठा तो दोनों को आप ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों को आप कहीं भी लेकर जा करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे वॉइस नरेशन तो हो चुका है। यहाँ पे हम चले जाते हैं विजुअल इफेक्ट्स में। विजुअल इफेक्ट्स में आपके पास वीडियो के अंदर आप उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह का इफेक्ट ला करके उसके ऊपर ड्रॉप कर दें। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ये इफेक्ट डाल दिया है तो अब इसका कलर चेंज हो गया है वीडियो का। कोई दूसरा आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो ये इफेक्ट आप डाल दें। इसके ऊपर जो है ना जो आपने इफेक्ट डाला है कंट्रोल Z के साथ उसको हटा दें। अब ये दूसरा कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप ये वाला इफेक्ट ला करके इसके ऊपर डाल दें तो ये देखें अब ये दूसरा चेंज। अब इसको हटाना चाहते हैं कंट्रोल Z करके आप इसको हटा सकते हैं, इफेक्ट उसका हट जाता है। और इसी तरीके से आप इसके बाद जो है ऑडियो इफेक्ट्स के बाद जो है ऑडियो इफेक्ट्स पे आप क्लिक करें तो ये आपने ऑडियो इफेक्ट्स देख लिए थे। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरेक्टिविटी है, ये टाइमलाइन के अंदर जो है ना आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे वो चीज़ टाइमलाइन में ऐड हो जाएगी। ये देखें मैंने क्विज़ लिखा है, आप इसके ऊपर जो है ना कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके ऊपर आप लिख दें। देखें ये जिस तरह टाइमलाइन के नीचे लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी, इसके ऊपर जो है ना आपने ये एक चीज़ ऐड कर दी है तो जैसे ही आप इसके अंदर ही शामिल हो जाएगी। अब इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है ये आपकी मर्ज़ी है, इसको आप जहाँ तक ड्रैग करेंगे वो चीज़ इसके अंदर सर्विसेज फराहम कर रहा है। एक तरफ इस तरह का क्विज़ आ जाएगा। ये जो ऊपर क्विज़ नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपकी वीडियो के दौरान ही। आप उसको ईजिली जो है यहाँ पे मुख्तलिफ डायमेंशंस में अपनी सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके बाद जो है ना विजुअल इफेक्ट्स हैं। विजुअल इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिया है। और कैप्शंस हैं नीचे, इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ऐड कैप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख दें माई जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। ये कैप्शन आपने ऐड कर लिया, उसके बाद आप एंटर कर दें तो ये नीचे लिखेंगे। एक तरफ इसको आप खींच भी सकते हैं, इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। ये जितना ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये चीज़ आपके पास ऐड होकर आ जाएगी।
जवानों और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज को तो क्लिक किया, ये देखें रिकॉर्ड होने लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इस कैप्शन को आप अपनी वीडियो में डालना चाहते हैं तो आप इसको नीचे करके वीडियो के ऊपर ला करके रख दें। ये मेरी वॉइस है, इसको आप स्टॉप कर लें। आप पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर ये इस तरह का, यानी ये आप जो है ना यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जो इसको कलर देना चाहें कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको कोई कलर दे दें तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसको जितना बड़ा आप मर्जी करना चाहें बड़ा भी हो जाएगा। यहाँ से ऐड न्यू कैप्शन भी कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही चलाते हैं वीडियो को, देखिए एक तरफ नीचे लिखा हुआ है जवानों और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज को तो क्लिक किया, आपकी वीडियो के अंदर नीचे लिखा हुआ आएगा। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के। इसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को हटाना है, सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। जो भी चीज़ आपको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, ये जो चीज़ें मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे लगाई इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कैप्शन को डिलीट कर लेता हूँ। तो अब जो है इसके अंदर ये नीचे जो है ऑडियो वीडियो बार है। ये नीचे वाला जो है वीडियो बार है, ऊपर वाला इसका ऑडियो बार है। इसके ऊपर आप इस तरीके से मुख्तलिफ ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को। और जहाँ पे आप ऐड करेंगे उसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से इसको आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो है उसको कट कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ से आप जो है न्यू ऐड ट्रैक करना चाहें तो प्लस पे क्लिक कर लें तो न्यू ऐड आपके पास इस तरह ट्रैक ऐड हो जाएगा। ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऐड इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंट्रोल एक्स से जो है ना काट सकते हैं किसी भी ट्रैक को। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं किसी ट्रैक को, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखें ये एक चीज़ है, नरेशन है। इसको मैं यहाँ से जा करके कंट्रोल सी करता हूँ तो ये कॉपी हो जाती है। इसको मैं कहीं और भी जा करके पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखें मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगी, नीचे मौजूद है, ऊपर भी नरेशन आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हैं, यहाँ से उसकी तस्वीर भी ले सकते हैं। इस तरह की इस चीज़ को अंडू करना चाहते हैं तो आप दोबारा क्लिक करें, देखें अंडू हो गई है। और ये रीडू करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरीके से हम किसी भी वीडियो को इसके अंदर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी वीडियो के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं और उसको अपने मकसद के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ये मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं। इसके अलावा ये ऊपर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो स्क्रीन आपके पास रिकॉर्ड होने लग जाती है। जो मैंने नीचे ऑप्शन आपको ऑलरेडी बताया है। फाइल पे आप चले जाएं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट आपके पास है। न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं, इसको वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ बाहर से मीडिया पे चले जाएँ, वहाँ से आप किसी चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मेरे पास कोई चीज़ है, इसको मैं तस्वीर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये अंदर आ जाती है मेरे पास यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे कहीं भी अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें ये तस्वीर को मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप इसके अंदर जा करके किस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से उठा करके चीज़ को बाहर लेके जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग है, साइन इन है, न्यू रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कंट्रोल आर से भी कर सकते हैं। और लाइब्रेरी की जो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, टेम्पलेट्स के मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ से शॉर्टकट्स की शक्ल में मौजूद हैं। एडिट में आप चले जाएँ, वही कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ग्रुप का देखें ऑप्शन इस तरीके यूज़ होते हैं, डिलीट ऑल, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ग्रुप का ऐसा है कि दो वीडियोज़ हैं उनको आप ग्रुप करना चाहते हैं। लेट्स सपोज एक ये है और एक ये है, दो ऑडियोज़ हैं, मैं इनको ग्रुप करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से इनके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी ग्रुप का ऑप्शन आता है। इन दोनों ग्रुप किया, ये दोनों आप एक बन गई हैं। और दोबारा इस पर आप क्लिक करके इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से सेलेक्ट करके आप इसके अंदर कन्वर्ट टू प्लेस होल्डर भी कर सकते हैं। ऐड क्लिप स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐड ऑडियो पॉइंट, साइलेंस ऑडियो को आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो अब ऑडियो इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये नीचे वाले पे आप क्लिक करें, इसकी ऑडियो को ख़त्म कर दें, साइलेंस ऑडियो। तो अब देखें
इन दोनों की ऑडियो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये चलेगी लेकिन इसकी ऑडियो इसके अंदर से निकल गई है। तो इस तरीके से आप उसको ऑडियो को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि आप किसी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस तरह एनिमेशंस में यहाँ पे आप जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे आपके पास है विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स में आप चले जाएं। वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपके पास ग्रीन स्क्रीन वीडियो होना ज़रूरी है। अब मेरे पास ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, उससे मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से इन दोनों को ड्रैग कर लेता हूँ और ये नीचे वाली जो बार है इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ सेलेक्ट के साथ, शिफ्ट के साथ इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। बल्कि दोनों को मैं इकट्ठा ड्रैग करता हूँ। इसके ऊपर वाले दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट के साथ नीचे वाले सेलेक्ट कर लिए, इनको ड्रैग कर लिया यहाँ पे। अब मेरे पास जो है एक वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये मेरे पास देखें ये इफेक्ट मौजूद है, रिमूव ए कलर। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अपने पास यहाँ पे वीडियो एक लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे चले जाएंगे ये प्लस पे, तो प्लस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से इंपोर्ट वीडियो, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ। ग्रीन स्क्रीन वीडियो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ये इस पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे इस जगह पे लेके आ जाना है। इसके अंदर अपनी ऑडियो मौजूद है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन वीडियो को चलाता हूँ। अब देखिए इसका कलर इस वक्त ग्रीन है। कलर को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे मैंने जो आपको इफेक्ट्स दिखाए थे, मोर पे आप चले जाएँ और यहाँ पे बल्कि यहाँ पे था विजुअल इफेक्ट्स में, विजुअल इफेक्ट्स में आप चले जाएँ और यहाँ पे है रिमूव ए कलर। तो रिमूव कलर करने के लिए आप इसको यहाँ पे लेके आ जाएँ और इसको ला करके इसके ऊपर इसी वीडियो के ऊपर डाल दें। इसके ऊपर डाल दिया और यहाँ से आप चले जाएँ राइट साइड पे, यहाँ पे देखें ये जो ड्रॉप डाउन है कलर का, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से इस पेन को उठाएं, पेन पे क्लिक करें, ये उठ यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ला करके इसकी स्क्रीन पर प्रेस कर दें तो इसका देखें बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब इसी वीडियो में दोबारा से चलाऊँगा, देखें इसका इस वक्त बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो आप वीडियो का बैकग्राउंड भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यूज़ करते हुए। उसके अंदर अपना बैकग्राउंड कोई आप इसको डालना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास कोई अपना वीडियो है जिसका मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आप इन सब वीडियोस को सिलेक्ट करके ऊपर ले चलें। ये देखिए इस वीडियो को मैंने ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर मैंने अपना कोई बैकग्राउंड डालना है, तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ से फिर एक चला जाता हूँ ऑप्शंस पे। यहाँ से मैं प्लस के साइन पे जाऊँगा, यहाँ से कोई और मैं बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। मेरे पास कोई बैकग्राउंड मौजूद है वीडियो, लेट्स सपोज मैं यहाँ से क्या उठाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में अपनी तस्वीर लगाना चाहता हूँ। तो मैं इस तस्वीर को अपनी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और ये तस्वीर यहाँ पे आ जाती है। इसको ला करके मैं नीचे रख देता हूँ। तो अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मेरी तस्वीर चलेगी। अभी जो है अब देखें नहीं, इसकी बैकग्राउंड में तस्वीर लगी हुई है लेकिन तस्वीर छोटी है, तो आप उस तस्वीर को सिलेक्ट करके बड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना, तस्वीर को आप फुल स्केल करेंगे तो आपकी इस तरह तस्वीर जो है ना बैकग्राउंड में आ जाएगी। ये फुल स्केल मैंने कर दिया, अब मेरी तस्वीर इसकी बैकग्राउंड में आ जाएगी। तो आप इसको मैं दोबारा से चलाऊंगा तो ये यहाँ से देखें इसके बैकग्राउंड मेरी तस्वीर नज़र आ रही है। इसी तरीके से बैकग्राउंड में आप तस्वीर के अलावा कोई वीडियो डालना चाहते हैं तो वीडियो भी आप इजीली डाल सकते हैं। मैं तस्वीर को हटा देता हूँ, मैं एक वीडियो यहाँ से ले आता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर मैं चला गया और यहाँ से मैंने एक वीडियो उठाता हूँ।
लेट्स सपोज ये एक वीडियो है, ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से उठा करके यहाँ पे आ गई। यहाँ से इसको मैंने हमेशा इस जो आपने बैकग्राउंड में शो करना है वो नीचे वीडियो वाले ट्रैक के ऊपर आपने डालना है और ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऊपर दूसरे नंबर ट्रैक पे डालना है। अगर इसको आपको ग्रीन स्क्रीन को नीचे डाल देंगे और ये जो आपकी है जो जिसको आप बैकग्राउंड शो करना चाहते हैं इसके ऊपर डाल दिया तो फिर ये आपके बैकग्राउंड नहीं आएगा। अब देखें इसके बैकग्राउंड में एक और वीडियो इसके बैकग्राउंड में शो हो रही है। इस तरीके से आप वीडियो को भी बैकग्राउंड में शो कर सकते हैं और अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका लास्ट स्टेप हमारे पास होने जा रहा है कि अब ये इसको हमने एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए बल्कि इसके अंदर मैंने एक दो चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को, अगर वो क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। इसमें एक थे ये एनिमेशंस थे, एनिमेशन में जा कर के हमने ये मतलब एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए। ये कैसे यूज़ करना है इसके लिए आप मैंने एक एनिमेशन उठाया और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया इसके ऊपर। और उसके बाद ये है कि आप इसकी वीडियो इसको जो है ना छोटा कर सकते हैं, यानी आप इस देखिए ये एक एनिमेशन है, इसको मैंने ला करके इस वीडियो के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब ये जैसे ये देखें ये वीडियो जैसे चलेगी तो इस तरह के इफेक्ट इसको ये एक साइड पे है। अब ये वाला इफेक्ट आप डालना चाहते हैं तो आप ये ला करके इस वीडियो के ऊपर डाल दें। अब देखें इसको चलाएंगे तो मेरे देखिए इसको आप स्टॉप कर लें, यहाँ पे ये वीडियो एक साइड पे जो है ना हो जाएगी। इस तरह के ये आपके एनिमेशन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये टेक्स्ट का मैंने बताया था, तो इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट है उसको आपने जो है ना शो करना है, तो आप किस तरीके से शो कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से शो कर सकते हैं। ये टेक्स्ट को ला करके आप अपनी वीडियो के ऊपर डाल दें। अब आपकी वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट है इसके लिए मैंने टेक्स्ट कोई डाला नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपनी वीडियो के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर जो पुराना इफेक्ट है उसको हम कैंसिल कर देते हैं कंट्रोल जेड के साथ। कंट्रोल जेड करेंगे तो आपके पास ये पुराने इफेक्ट इसके निकल जाएंगे। यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसको मैं अपनी जगह पे ले आता हूँ। यहाँ से अपने टेक्स्ट इफेक्ट इसके ऊपर डाल दिया, तो ये अब जैसे ही चलेगा तो आपके पास डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज फराहम कर रहा है और दूसरी तरफ मुल्की सनती तरक्की में अपना मौसम या आपने कोई चीज़ इसके ऊपर लिखी होगी तो उसके ऊपर आप इफेक्ट्स को डाल सकते हैं। देखें मेरे पास अभी मैं यहाँ से एनोटेशंस में चला जाता हूँ और ये एनोटेशन लेकर के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब इस एनोटेशन के ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ, माई जॉब इज़ टू सेव ह्यूमैनिटी। ये मैंने टेक्स्ट इसके ऊपर डाल दिया, इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने जो है ना वो बिहेवियर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये बिहेवियर मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये बिहेवियर ला करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बिहेवियर ऐड हो चुका है, ये देखें पूरे पाकिस्तान में ये बिहेवियर ऐड। दूसरा बिहेवियर ऐड करना चाहता हूँ तो ये दूसरा ला करके पहले को आप हटा दें कंट्रोल जेड के साथ इस तरीके से। अब इसके ऊपर दूसरे इफेक्ट आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठाएं और या करके इसके ऊपर लगा दें। क्लिक किया, ये देखें ये साइड से शिफ्ट होकर आया है, ये देखें साइड से आया है, ये ऊपर नीचे आया है। तो इसको हम पहले वाले को हटा देते हैं, अब इसको डाल देते हैं या अगला एक और एनिमेशन लेकर के उसके ऊपर डाल देते हैं। एनोटेशन मैंने एक दूसरा ले लिया और इसको ला करके मैंने आगे रख दिया है
और इसके ऊपर मैंने इफेक्ट दूसरा डालना चाहता हूँ, ये वाला, ये इफेक्ट इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब ये जैसी वीडियो यहाँ से चलेगी, ये देखें ऊपर से नीचे आया है। अब मैंने इसके ऊपर इस इफेक्ट को हटा करके कोई दूसरा इफेक्ट डालता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से जा कर के एक और इफेक्ट यहाँ से मैंने लेना है। ये इफेक्ट मैंने ले लिया, ये यहाँ पे ला कर रख दिया। अब उसके बाद इसी तरीके से एनोटेशंस में आप चले जाएं, बिहेवियर में चले जाएं, और ये देखें ये भी ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है। तो इसको पॉपअप को मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो अब देखें, अब ये जैसे ही चलेगा ये देखें नीचे से ऊपर आया है। तो इस तरह मुख्तलिफ इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हैं, जो कि पहले सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। अभी मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद जो लास्ट इसका काम है वो इसके अंदर एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसके अंदर चले जाएंगे एनोटेशंस के अंदर। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको आप, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अपनी वीडियो के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें वीडियो की लुक को बेहतरीन बनाने के लिए। इसमें एक चीज़ है, टेक्स्ट है पहला, कॉल आउट्स हैं, ये वही कॉल आउट्स हैं जो आप, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे मौजूद हैं। दूसरा नंबर पे एरो है, मतलब एरो आप अपने वीडियोज़ के अंदर इस तरीके से किस चीज़ को शो करने के लिए आप यहाँ पे अपनी वीडियोज़ में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे शेप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इस पर आप क्लिक करें, देखें मुख्तलिफ़ किस्म के राउंड, ट्रायंगुलर और मुख्तलिफ़ किस्म के आप शेप्स को अपनी वीडियोज़ के अंदर किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए शो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्पेशल हैं, स्पेशल पे आप क्लिक करें तो इसमें एक पहली चीज़ है ब्लर है, किसी चीज़ को ब्लर करना है। लेट्स सपोज मैंने इस चीज़ को नहीं शो करना चाहता, इसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ, इसको मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही मेरी ये वीडियो चलेगी तो ब्लर शो होगी, इसको आप पढ़ नहीं सकेंगे। इस तरीके से ब्लर वाला ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, मतलब चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को जो आप छुपाना चाहते हैं तो आप ये ब्लर वाला ऑप्शन यहाँ से ले लें, यहाँ से ऑप्शन ले लें और ला करके इसके ऊपर शो कर दें। ये एरोस को भी लेट्स सपोज ब्लर कर दिया है तो ये एरो भी हमारे पास नहीं शो होंगे। ये स्पॉटलाइट है, ब्लर वाला ये वाला ब्लर वाला ऑप्शन मैंने लेकर के इसके ऊपर मैंने डाल दिया। तो अब इन एरोस को आप नहीं देख सकेंगे, ये देखें एरोज अब ब्लर हो चुके हैं, नज़र नहीं आएंगे। किसी के आपने जो है ना तस्वीर को आपने ब्लर करना चाहते हैं तो आप इस तरह ब्लर कर लें। लेडीज़ की तस्वीर हैं तो आप उसको ब्लर करना चाहते हैं तो आप उसको ब्लर कर लें, तो आप देखेंगे वो तस्वीर आप नहीं देख सकेंगे। ये देखें किस चीज़ को ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हाईलाइट है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट है इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये देखें टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो है इसके अंदर है पिक्सेलेट है, इसको आपने ला करके किस जगह पे रखते हैं, किस चीज़ के ऊपर रखते हैं तो वो ये एक तरह का ब्लर ही है, जो चीज़ आपको ब्लर शक्ल में दिखाई देगी, आप उसको पढ़ नहीं सकेंगे, रीडेबल नहीं होगा। तो ये मतलब ऑप्शन इसके अंदर भी आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपने स्केच हैं, मोशन स्केच हैं, इस तरह के स्केच ये ला करके आप किस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लाता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो में तो ये दायरा इस तरीके से शो होगा। ये क्रॉस को मैंने ला करके यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये क्रॉस जैसे ही वीडियो चलेगी ये क्रॉस इस तरीके से शो होगा। ये मतलब ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इस तरह के जो है ना आप शॉर्ट कीज़ को यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिस तरह Ctrl+A है तो ये वीडियो चलेगी तो Ctrl+A का ऑप्शन देगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी जो इसके अंदर सीखनी हैं। वो बंदा जो इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना और उनको सीखना, ताकि वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके अपने वीडियो एडिटिंग टूल्स के लिए, अपने वीडियो एडिटिंग के लिए। इस तरीके से ट्रांजिशन का मैंने आपको बता दिया था, बिहेवियर हो चुका है, एनिमेशंस ये हो चुका है ऑलरेडी। ये मैंने बताया कि वीडियो के अंदर उसको एक साइड पे कर लेना, लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी आप कर सकते हैं। बिहेवियर्स भी हो चुके हैं, ट्रांजिशन भी हो चुका है, एनोटेशन भी मैंने कर ली हैं, और इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। और यहाँ पे मीडिया के अंदर भी कोई भी वीडियो फाइल को आपने वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ से उसका नेम, ड्यूरेशन, साइज़, डायमेंशन सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। उसको शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं।
और फिर इसी तरीके से विजुअल इफेक्ट्स में मैंने जाके यहाँ पे जो क्रोमा की जिसे कहते हैं, कलर को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को वीडियो की चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और मोड्स में जा कर के इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। ये कैप्शन लास्ट चीज़ है, इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो वो वीडियो के नीचे वो कैप्शन ऐड हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो चलेगी तो वो चीज़ वीडियो के नीचे, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी वीडियो के नीचे जो है ना आपको शो करता रहेगा जब तक आपने वो कैप्शन ऐड किया हुआ है। और इसमें लास्ट थिंग क्या रहती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे आप न्यू ट्रैक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ना प्लस पे क्लिक करते जाएं तो ऐड ट्रैक हो जाएगा, श्योर हाइट क्विज और मार्क ट्रैक। इसी तरीके से आप यहाँ से एडजस्ट ऑल ट्रैक्स हाइट्स को भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें ये हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद आखिरी ऑप्शन जो है वो है ये डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके किसी चीज़ को डाउनलोड भी करके ले आके आ सकते हैं। एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पे है जिसको आपने देखना है, आप क्रॉप करना चाहते हैं अपनी वीडियो को तो आप इस ऑप्शन से वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे ये क्रॉप का ऑप्शन है, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। जितनी एरिया को आप क्रॉप करना चाहते हैं उसका आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना आप उसको एंटर करेंगे तो क्रॉप हो जाती है। ये देखिए मेरी वीडियो यहाँ से क्रॉप हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे पेन का ऑप्शन है, इसकी भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। फिर एरो का ऑप्शन है, इस एरो को जो है ना आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरो का ऑप्शन भी आप यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एरोस का ऑप्शन तो उधर पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया, वहाँ पे से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कैनवास है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। ये इस तरह, ये अभी आपके पास एरो के बजाय हाथ आ जाएगा। अगर आपने एरो पे क्लिक किया तो आपके पास एरो आ जाएगा, इस तरह एरो आ जाएगा। या हाथ अगर लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, एरो लेना चाहते हैं इस पर क्लिक कर लें। और यहाँ से आप उसकी फिट कर सकते हैं 100% पे, 200% पे, 300% पे, 50% पे। आप उसकी जो है ना यहाँ से विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझे बगैर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस ऑप्शन को बहुत बहुत ज़रूरी है समझना। एक्सपोर्ट पे आप चले जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप ज़्यादातर लोग जो हैं इसको कस्टम प्रोडक्शन करते हैं और इसके यूट्यूब पे डायरेक्ट भी आप जो है ना इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन ठीक नहीं रहता। और इसी तरीके से टेक्स्ट में वीडियो रिव्यू में भी आप जाकर के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन इसमें लोकल फाइल्स में है। लोकल फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा। आप इस पर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप इसको जो मर्जी आप इसको जो है ना पिक्सल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लें। MP4 में भी कर सकते हैं, कस्टम प्रोडक्शन, माई फाइनल वीडियो। इसी तरीके से शेयर यूट्यूब यहाँ से भी कर सकते हैं, शेयर टू गूगल ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है कि आप इसको MP4 720 पिक्सल जो नॉर्मली सेलेक्ट किया जाता है इस पर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लें। और नेक्स्ट के बाद यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का नाम लिख दे दें। इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1। और उसके बाद इसको आपने सेव करना है डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे जो है ना डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको फिनिश कर दें तो इस तरीके से ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये देखें अभी 42% हो गया और ये जैसे 100% होगा तो उसको हम फिनिश कर देंगे। ये देखें ये 97, 98%, 99% और ये हमारे पास वीडियो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको फिनिश कर देना है। इसे फिनिश करेंगे तो हमारे पास एक फ़ोल्डर की शक्ल में आता है। वो फ़ोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट 1, ये प्रोजेक्ट 1 की शक्ल में इस तरह फ़ोल्डर आएगा। अब फोल्डर के अंदर ये MP4 जो है ये आपकी वीडियो है जो आपने अभी रिकॉर्ड की है। ये 33 MB की वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड की है। तो इस तरह की वीडियो है, इसको आप यहाँ से निकाल करके बाहर भी जो है ना कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से निकाला है बाहर तो ये मेरे पास आ गया है प्रोजेक्ट MP4। उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके नॉलेज में इजाफा करेगी
और कैमटेशिया स्टूडियो 2020 को सीखने में आपकी मदद करेगी और इससे आप अपनी वीडियो एडिटिंग को बेहतरीन बना सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।